ईरान और इजरायल युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश अमेरिका, इजरायल और यूरोप के साथ पूर्ण युद्ध की स्थिति में है। जी हां, आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि पश्चिम नहीं चाहता कि इस्लामिक रिपब्लिक अपने पैरों पर खड़ा हो। ईरानी राष्ट्रपति का बयान उस वक्त आया है जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से आज स्थानीय समय के मुताबिक सोमवार को मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें वो ईरान पर हमला करने का प्लान अमेरिकी लीडरशिप के सामने पेश करेंगे। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजरायल अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में खींचना चाहता है। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वो नहीं चाहते हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो। ये युद्ध इराक के हमारे खिलाफ युद्ध से भी ज्यादा बुरा है। उन्होंने 1980 के दशक में चले 8 साल के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, जब सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने ईरान पर हमला किया था। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कोई इससे अच्छी तरह समझे तो ये युद्ध उस युद्ध से कहीं ज्यादा जटिल और मुश्किल है। इराक के साथ युद्ध में स्थिति साफ थी। उन्होंने मिसाइलें दागी और हमें पता था कि कहां हमला करना है। यहाँ वे हमें हर तरफ से घेर रहे हैं। वे हमारे लिए रोजी रोटी, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सुरक्षा के मामले में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। बता दें, ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका और इजरायल के साथ और संभावित टकरावों का जिक्र करते हुए कहा कि जितनी भी समस्याएं हम झेल रहे हैं, उसके बावजूद हम उस हथियार और लोगों दोनों के मामले में उनके पिछले हमलों के समय से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। ईरानी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इसलिए अगर वे हमला करने का फैसला करते हैं तो उन्हें स्वाभाविक रूप से ज्यादा कड़ा जवाब मिलेगा। बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय में आया है जब बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रवक्ता ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वे भविष्य के कदमों और चरणों और संघर्ष विराम योजना के अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल पर चर्चा करेंगे। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ईरान के राष्ट्रपति से कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा था कि पश्चिम एशिया और दुनिया भर में ईरान के व्यवहार को वॉशिंगटन अभी भी अस्थिरता फैलाने वाले कारक के रूप में देखता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन जून की लड़ाई जैसी नई मिलिट्री कार्रवाई के बजाय प्रतिबंधों, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और डिप्लोमेटिक दबाव के जरिए ईरान पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू अमेरिका को ईरान और इजरायल के युद्ध में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पूरी ताकत से मनाने में जुटे हैं कि ईरान पर वो फिर से मिलकर हमला करें। जून महीने के संघर्ष में अमेरिका ने इजरायल का खुलकर साथ नहीं दिया था। अमेरिका ने बस ईरान पर एक ही हमला किया था, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका खुलकर ईरान के खिलाफ हमले में साथ दे। इजरायली प्रधानमंत्री आज से नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे ईरान इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। जून महीने के संघर्ष में नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इजरायल ट्रंप को ईरान पर नए सिरे से हमले के लिए तैयार नहीं कर पा रहा है। जी हां, आपको बता दें, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से उनके निजी आवास में मुलाकात करेंगे और इस दौरान कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के सामने ईरान पर हमले का नया प्लान पेश करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू जो प्लान पेश करेंगे उसमें इस बार ईरान के परमाणु ठिकानों से ज्यादा ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों और मिसाइल भंडार पर हमले का खाका होगा। बता दें, इजरायल का इस बार पूरा फोकस ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर है। पिछले दिनों कई ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी है जिनमें दावा किया गया है कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन बिजली की रफ्तार से किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अब अगर युद्ध होता है तो ईरान एक बार फिर इजरायल पर 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा। इसको लेकर कुछ एनालिस्ट का मानना है कि इजरायली अधिकारी और उनके अमेरिकी सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। वो युद्ध का माहौल बना रहे हैं। वो राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसे बता रहे हैं कि ईरान अब इजरायल के अस्तित्व को खत्म कर देगा। हालांकि एनालिस्ट्स का ये भी मानना है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस बहकावे में नहीं आए हैं, क्योंकि ट्रंप की विदेश नीति की प्राथमिकताएं काफी अलग है। वो किसी युद्ध में नहीं फंसना चाहते और इसलिए ईरान ने जब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था तो ट्रंप ने फिर से हमला नहीं किया। वो ईरान को अपनी इज्जत बचाने का मौका देना चाहते हैं।
बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां ट्रंप इजराइल और अरब देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं नेतन्याहू इस क्षेत्र पर मिलिट्री दबदबा बनाना चाहते हैं। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या राय है आपकी इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।